एक नॉर्मल सुबह इजाबेल उठती है और अपनी बेटी के रूम के बाहर पहुंच जाती है। इसी बीच वो सोच रही थी कि उसकी बेटी एजमेल्डा स्कूल जाने के लिए तैयार हो चुकी होगी। इतने में ही डोर पर खड़े उसने आवाज लगाई, एज एमल्डा बेटा जल्दी बाहर आ जाओ, देरी हो जाएगी। पर आगे से कोई भी आवाज नहीं आती। पीछे बजती है सिर्फ खामोशी। इसी के बाद इजाबेल ने डोर को धक्का दिया और अंदर जाते ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उस रूम के अंदर की नदियां बह रही थी। एक ऐसा मंजर जो कि अगर कोई नॉर्मल इंसान देख ले तो वही की वही बेहोश हो जाए। वहां पर उसकी बेटी नहीं थी, जिसके बाद इजाबेल अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते बाथरूम की ओर गई। वहां अंदर घुसते ही इजाबेल के सामने एक ऐसी चीज आती है जो कि कोई हॉरर मूवी से कम नहीं थी। उस जगह पर बाथरूम के अंदर कोई और नहीं बल्कि उसी की बेटी एजमेल्डा बेजान पड़ी हुई थी। वो भी इतने खून के साथ कि कोई सोच भी नहीं सकता कि कैसे किसी नॉर्मल इंसान ने इतनी ज्यादा दरिंदगी दिखाई होगी। अब बड़े सवाल ये थे, ये लड़की जो कि कल शाम ही अपने दोस्तों के साथ हंसती खेलती घूमने के लिए घर से गई थी, आज वो ऐसी हालत में कैसे मिली। दूसरा सवाल था, जो भी उसके साथ हुआ है वो किस इंसान ने किया, क्योंकि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। ये इतना बड़ा क्राइम था जो कि आगे जाकर पूरे देश को हिलाकर रख देता है। वहीं पर फॉरेंसिक टीम पहुंच जाती है, जिन्होंने सारी साइड की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की और बाद में जो रिजल्ट निकला उसे सुनने के बाद सभी की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि जो इंसान सामने आया सबको लगता ही नहीं था कि ये भी कभी कुछ ऐसे ही कर सकता था। तो खैर दोस्तों, आज की इसी वीडियो के बीच जानेंगे कि आखिरकार उस सारी रात इस लड़की के साथ क्या हुआ और किसने किया। मेरा नाम वैभव और आप देख रहे हैं गिट्टू टॉक। इस कहानी की शुरुआत फरवरी 2023 गुआई शहर से शुरू होती है, जहाँ पर रहने वाली एक लड़की जिसका नाम था एजमेल्डा रिचिस। ये लड़की अपने एरिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थी। पहली बात ये स्टडीज में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। दूसरा मेन रीजन जिसके अंदर ये लड़की टिकटॉक पर अपनी वीडियोस को डालती थी, 500 से ज्यादा फॉलोअर्स होने के कारण इसकी एरिया के अंदर पूरी पॉपुलैरिटी बन चुकी थी। टिकटॉक पर एक काइंड ऑफ मॉडलिंग करती। अब आगे जाकर भी ये एमल्डा को यह लगता कि स्टडी करने के बाद वो मॉडलिंग करियर में जाएगी और अपना अच्छा नाम बनाएगी। अपने यही सपने के साथ वो स्टडीज को पूरा कर रही थी। अब उसी के साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट ने यह भी बताया कि एजमेल्डा बहुत ही ज्यादा हेल्पिंग स्टूडेंट थी। वो बाकी के स्टूडेंट की हेल्प करती थी, सभी के साथ अच्छे से व्यवहार करती थी। इसी के साथ एक मेन बात, एजमेल्डा का टीचर्स के साथ बहुत ही ज्यादा प्यार था। और इन्हीं चीजों के चलते अब एजमेल्डा के साथ इतनी बड़ी हैपनिंग होती है कि जो लड़की इतना ज्यादा अच्छा बिहेवियर सभी के साथ करती है, अच्छे नेचर की है, उसके साथ कोई इंसान इतनी दरिंदगी कैसे दिखा सकता है। दरअसल एजमेल्डा की लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एक इंसान इसकी लाइफ में आया। इस इंसान का नाम था जॉन केले, 35 साल का मैथ का टीचर, जिसने अभी अभी एजमेल्डा की क्लास का स्टडी करवाना शुरू किया था। अब यह टीचर स्कूल के अंदर पॉपुलर था अपनी दो चीजों के लिए। पहली बात, जैसे यह इंसान इस स्कूल के अंदर आया था, इसने सबसे पहले बच्चों के साथ अच्छा बिहेवियर किया, जिसके चलते स्टूडेंट इसके साथ बढ़िया रहने लगे। और अपने फनी बिहेवियर के चलते सारे स्टूडेंट इस इंसान को बढ़िया टीचर मानने लगे थे। अब दूसरी बात, जैसे इस इंसान का नेचर था वैसे ही स्टडी करवाने का तरीका भी एकदम सारे टीचरों से एकदम अलग था। इन्हीं दो रीजंस के चलते ये इंसान इस जगह में पूरा पॉपुलर हो चुका था। अब जैसे ही जान को यहाँ पर आते हुए थोड़े ही मंथ बीतते तो उसके काले गहरे सच सामने आने लगते। स्टार्टिंग में सभी को लगता था कि यह इंसान बहुत ही ज्यादा कूल और फैमिली है। इसी के चलते ही कोई भी पेरेंट्स अपने स्टूडेंट को इस इंसान के पास जाने से नहीं रोकते थे और जान पर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया जाता था। अब इसी ट्रस्ट के चलते इसी जगह पर दो कारनामे जॉन ने किए थे, जिसके अंदर जॉन ने लड़कियों की छेड़ने की कोशिश की। अब उन लड़कियों के पास कोई भी सबूत नहीं था, तो कोई भी उनकी इस बात पर यकीन ही नहीं करता था। जॉन को इसी जगह पर स्टडी करवाने के लिए आगे रखा गया। अब दूसरी लड़कियों के साथ तो जॉन का ऐसा बिहेवियर, पर एजमेल्डा के साथ कनेक्शन कुछ अलग ही था। यह इंसान उस लड़की को पूरी तरह अपने जाल में फंसाने में कामयाब हो जाता है, जिसके अंदर इसने सबसे पहले तो एजमेल्डा की तारीफ करनी शुरू की, उसकी छोटी छोटी बातों पर हंसना शुरू किया, जिसके चलते एजमेल्डा को लगा ये इंसान तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। एजमेल्डा की तारीफ करता है, उसके पीछे पीछे जाता है। इसी चीज के चलते एजमेल्डा का जान की जाल में फंस चुकी थी। आपको लगता है कि एक टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता कभी हो सकता है? यह भी तब जब इन दोनों में एज गैप बहुत ही ज्यादा हो। सुनने में ये चीज बहुत ही ज्यादा चीप और गंदी लगती है, लेकिन असल में ये चीज आगे जाकर होने वाली थी। इसी टाइम से हुई ये छोटी सी शुरुआत आगे जाकर खेल में बदल जाती है। जॉन के साथ अच्छी फ्रेंडशिप होने के बाद एजमेल्डा ने अपनी माँ को सारी चीजों के बारे में बता दिया था कि जॉन नाम का ये टीचर तो बहुत अच्छे बिहेवियर का है।
शायद इसी इंसान के चलते मेरी बेटी अच्छी स्टडी कर पा रही है और उसके अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं। एस्मेल्डा की माँ ने एक बार भी नहीं सोचा कि आगे जाकर यही इंसान उसकी बेटी के साथ कुछ कर भी सकता है। उसने ब्लाइंडली तरीके से एक टीचर के ऊपर ट्रस्ट किया और इसी चीज के चलते जब घर पर रहते हुए एस्मेल्डा जॉन के साथ फोन पर बात भी करती तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। सभी को यही लगता था ये तो एक स्टूडेंट और टीचर की तरह चल रही है। 12 फरवरी संडे की शाम जॉन एजेल्डा को कॉल करता है और बोलता है कि मैं आज शाम को शहर जाने वाला हूँ एक फेयर के लिए, और इसी के साथ उसने एजेल्डा को भी बोला कि तुम मेरे साथ चलो। इसी चीज को सुनने के बाद वो लड़की खुश हो जाती है। उसे लगा कि उसके टीचर उसकी कितनी केयर करते हैं, जो कि आज खुद उस लड़की को घुमाने वाले हैं। यही एक्साइटमेंट के बीच वो लड़की नीचे जाती है, अपनी माँ को बताती है कि टीचर की कॉल आई थी, वो घूमने जाने वाले हैं और मैं भी उन्हीं के साथ जाना चाहती हूँ। अब इस एक्साइटमेंट के बीच इजाबेल को थोड़ा शक होता है, जिसके बाद इन्होंने टीचर जॉन को कॉल की। आगे से वो टीचर बोलता है आप परेशान मत होइए, मैं अच्छी तरह आपकी लड़की की केयर करूंगा, उसे ध्यान से रखूंगा। और मेन बात जिसे सुनने के बाद इजाबेल मान जाती है वो ये चीज थी कि और 3 लड़कियां जो खुद एस्मेल्डा की फ्रेंड्स थी वो भी उन्हीं के साथ जाने वाली थी। ये चीज सुनने के बाद इस लड़की की माँ अपनी बेटी को भेजने के लिए मान जाती है। इसी के करीब 2 घंटे बाद काले रंग की होंडा कार आ जाती है, जिस कार के अंदर जॉन बैठा था, इसी के साथ उसका कजन रूबेल और 3 लड़कियां। और इसी कार को देखने के बाद एस्मेल्डा हंसती हुई अपनी मदर को बाय बोलती हुई इस घर से बाहर निकलती है और सीधा जाकर इस गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। उस लड़की को भी नहीं पता था कि ये गाड़ी किस जगह पर जा रही है। वो रास्ता सीधा इस लड़की की मौत की ओर जा रहा था। गाड़ी के अंदर बैठते ही गपशप शुरू होती है। सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे इस फेयर पर जाने के लिए। अब करीब 10 मिनट ड्राइव करने के बाद जॉन ने अपना प्लान शुरू कर दिया। ये सभी को बोलता है कि हम लोग किसी भी फेयर पर नहीं जाने वाले, मैंने प्लान चेंज कर दिया है, अब हम सभी लोग माकाओ बीच पर जाएंगे। अब यह जगह कोई नॉर्मल जगह नहीं थी, खास तौर पर रात के लिए इस जगह पर जाने के लिए एक सुनसान रास्ते से गुजरना पड़ता था। आगे जाकर कोई मेन टाउन नहीं था, सिर्फ एक सुनसान और गहरी सी जगह जहां पर अगर कोई क्राइम भी हो जाए तो पुलिस को पहुंचने के लिए कम से कम 30 मिनट लग जाएंगे। पहले तो सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं कि जॉन ने इस प्लान को क्यों चेंज किया। दूसरी ही साइड सभी का मन था कि वो लोग भी बीच पर जाए और फंक्शन करे, जिसके चलते जॉन को कोई भी सवाल नहीं पूछा जाता और यही गाड़ी ऐसे ही मौत के रास्ते पर चलती जाती है। थोड़ी आगे जाने के बाद रास्ते में जॉन ने एक स्टोर के बाहर इस गाड़ी को पार्क किया। अंदर जाने के बाद उसने वहां से थोड़ी की बॉटल्स को परचेस किया। इन बॉटल को लेकर वो कार की डिग्गी के पास पहुंच जाता है और वही से सारी बॉटल्स को ओपन करना शुरू कर देता है। इसी टाइम पर जॉन ने अपने पैकेट से एक छोटे से बॉक्स को बाहर निकाला। उसके अंदर से निकली पाँच, जिसको कि उसने एक ड्रिंक के अंदर मिला दिया। अब इस सारी चीज को अंदर बैठी हुई एस्मेल्डा की एक फ्रेंड भी देख रही थी। जैसे ही उसने देखा तो वो लड़की टोटली शॉक रह गई थी। लेकिन इसी के साथ उस लड़की को पता था शायद एजेल्डा की जितनी ज्यादा नजदीकी उनके टीचर जॉन के साथ हो चुकी है, तो हो सकता है कि ये सारे बिल्स एस्मेल्डा के लिए हो। शायद उनका कोई प्राइवेट रिलेशनशिप चलता हो, तो क्यों ना इस बात को यही दबा दिया जाए, क्योंकि वह खुद नहीं चाहती थी कि कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे सभी लोग फंक्शन करना चाहते थे। सारी बॉटल्स को लाता हुआ जॉन गाड़ी के अंदर आता है और जिसके अंदर पिल्स डाली गई थी वो बोतल सीधी लाकर एजेल्डा को दे देता है। गाड़ी के शीशे ओपन थे, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। इसी के साथ स्लो वॉल्यूम में म्यूजिक चल रहा था। पूरी वाइब बेस्ट हो चुकी थी। अब ऐसे ही 40 मिनट ड्राइव करने के बाद ये गाड़ी सीधी बीच के पास पहुंच जाती है। जहां पहुंचते ही जॉन ने एक और सीरियस चीज की, जिसके अंदर वो 3 लड़कियों को और अपने कजिन को बोलता है कि तुम लोग बीच की साइड जाओ, हम दोनों थोड़े टाइम के अंदर तुम्हारे पीछे आएंगे। दरअसल जब सारी इन्वेस्टिगेशन हुई तो तभी उसके अंदर एक बात सामने आई। जब पता चला कि जॉन अपने कजन को इसी चीज के लिए साथ लेकर आया था कि वह इंसान दूसरी 3 लड़कियों के पीछे पड़ा रहेगा, उनको पटाने की कोशिश करेगा। इसी बीच वो चारों लोग अपने फंक्शन में लगे रहेंगे और ये इंसान इस काम को अंजाम देगा। और शायद इसकी यह ट्रिक काम भी कर जाती है, जिसके अंदर सभी लोग बीच साइड पर चले जाते हैं। गाड़ी लॉक होती है। 5 मिनट, 10 मिनट और धीरे धीरे ऐसे करते हुए पूरे 50 मिनट बीत जाते हैं। लेकिन दूसरी साइड जो लड़कियां और लड़का बीच की ओर पहुंच चुके थे वो काफी दूर चले गए। उन्होंने यह तक नहीं सोचा कि क्या जॉन
और एस्मेल्डा वापस उनके पास नहीं आए। अब थोड़ा टाइम बीतने के बाद ये सभी लोग बीच से वापस आ जाते हैं और गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं, जिसके बाद एस्मेल्डा गाड़ी से बाहर निकली। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके साथ कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा हो चुका था। अंदर ही अंदर सभी लोग जानते थे टीचर और एस्मेल्डा क्या काम करने के लिए इस गाड़ी के अंदर लॉक बैठे थे। दरअसल इसी टाइम पर दोनों के बीच एक रिलेशन बन चुका था, जो कि शायद जोर जबरदस्ती वाला था, जिसके बारे में शायद एस्मेल्डा को पहले से नहीं पता था कि उसके साथ आज ही रात क्या होने वाला है। अब एस्मेल्डा की फ्रेंड ने ये चीज नोट की। जैसी वो लड़की गाड़ी से बाहर निकलती है तो वो प्रॉपरली चल भी नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि दोनों लेग्स के बीच उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। अब सभी लोग सारी बात समझ चुके थे। किसी को भी नहीं पता था कि मेन और भयानक बात आगे आने वाली है। अब सभी लोग गाड़ी में बैठते हैं और अपने अपने घर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में ही एस्मेल्डा को पेन होना शुरू हो जाती है। इसी के साथ उसके कपड़े उनके साथ भरने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो लड़कियां को ये लगा कि शायद एस्मेल्डा को पीरियड्स आ चुके हैं। ये इतना ज्यादा था कि कार की बैक सीट पूरी की पूरी भर चुकी थी। ये चीज देखने के बाद जॉन बहुत डर जाता है, क्योंकि वो इकलौता इंसान था जिसको पता था कि एस्मेल्डा के साथ क्या क्या हुआ है। डरे हुए जॉन ने जल्दी इस गाड़ी को एक फार्मेसी के पास रोका। अंदर जाने के बाद कुछ पैंट्स और पेन किलर्स जो कि वो सीधा लाकर एस्मेल्डा को दे देता है, पर फिर भी धीरे धीरे मौत अपना काम करती जा रही थी। अब यहाँ से गाड़ी फिर से एक बार निकली और आगे जाकर एक स्टोर पर रुकी, जिसके बाद सभी लोग अंदर जाते हैं। एस्मेल्डा एक रूम में गई और उसने कपड़े चेंज किए, और इस दौरान वो कपड़े चेंज कर रही थी तो जॉन के मुंह से एक बात निकलती है कि मैंने आज बहुत बड़ी गलती कर दी। अब सिर्फ ये छोटी सी लाइन थी जो आगे जाकर जॉन को इस केस में घसीटने वाली थी। बाकी की लड़कियां इस लाइन को सुन लेती है। इसी टाइम के दौरान जॉन सभी को बोलता है कि अगर इसके बारे में किसी ने भी जाकर अपनी फैमिली को बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होने वाला। तो फिर से जल्दी सभी लोग गाड़ी में बैठते हैं और ये गाड़ी एस्मेल्डा के घर बाहर खड़ी हो जाती है। रास्ते में ही जो कपड़े सने पड़े थे उसको बाहर फेंक दिया जाता है। घर के बाहर पहुंचने के बाद एस्मेल्डा गाड़ी से निकली और धीरे धीरे चलती हुई अपने घर के अंदर इंटर हो जाती है। ऐसे उसकी लड़की का फेस पूरा का पूरा चेंज हो चुका था। यह टाइम था जब एस्मेल्डा के फादर अपने काम से वापस घर आ चुके थे। उनको कुछ भी नहीं पता था कि आज उनकी बेटी कहाँ पर जाने वाली थी। आफ्टर दैट एस्मेल्डा अपने रूम में पहुंची। पीछे पीछे उसकी मदर इजाबेल दोनों के बीच बातचीत हुई और एस्मेल्डा ने बताया उसे पीरियड्स आ चुके हैं। ये वही है डरी हुई ये लड़की, अपनी माँ को सच भी नहीं बता पाती। उसकी माँ ने बार बार बोला कि अगर दर्द ज्यादा है तो हम लोग हॉस्पिटल जा सकते हैं, लेकिन एस्मेल्डा ये बात नहीं सुनती और अपनी माँ को नहीं बोलती है मैं आज डिनर नहीं करूंगी, हमने बाहर से डिनर कर लिया है। ये बात सुनने के बाद उसकी माँ रूम से बाहर चली जाती है। एस्मेल्डा अपने बेड पर दर्द से गिरी हुई सोच रही थी कि आज उसी की फेवरेट टीचर जॉन ने उसके साथ कैसा बदसलूकी की। एक चीज जो बार बार एस्मेल्डा के दिमाग में चली कि उसके टीचर अगर चाहते तो उसे हॉस्पिटल भी ले जा सकते थे। जिस इंसान पर वो इतना ज्यादा ट्रस्ट करती थी इस इंसान ने भी शायद इतना ज्यादा खून बह रहा था कि जिसके बाद एस्मेल्डा किसी को आवाज भी नहीं लगा पा रही थी। वो धीरे धीरे अपने बेड से उठी और बाथरूम की ओर गई। जहाँ जाने के बाद हो सकता कि शायद वो अपने कपड़े चेंज करने वाली थी, लेकिन इसी के बीच सुबह हो जाती है और उसकी मदर इजाबेल उठती है और उसके रूम का डोर ओपन कर लेती है। जैसे ये डोर ओपन हुआ तो चीखने चिल्लाने की आवाज इतनी ज्यादा थी कि आसपास की पड़ोसियों तक ये सारी आवाज सुनाई दे रही थी। तभी सभी लोग वहां पर पुलिस वाले पहुंच जाते हैं। फॉरेंसिक टीम पहुंची, जिसके बाद सारी रिपोर्ट्स बाहर आती है। इनके अंदर कई मेन चीजें पता चली। पहली बात जिसके अंदर मेन रीजन एस्मेल्डा के इस दुनिया से जाने का सामने आया, तो रिपोर्ट में पता चला कि एस्मेल्डा को बहुत ज्यादा मात्रा में सी पिल्स दी गई थी, जिसके चलते उसकी बॉडी इस इफेक्ट को नहीं सह पाई और उसके साथ ऐसा हुआ। दूसरी बात पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कि ऐसा बंद कमरे के बीच जब पूरी खिड़कियां लगी हुई थी, डोर लॉक था, तो इतना ज्यादा खराबा कैसे हुआ। अब तो तभी एस्मेल्डा की फ्रेंड जॉन नाम की इस टीचर का नाम सामने रखती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन 3 लड़कियों ने सारी बातें पुलिस को बता दी। उस शाम उस बीच पर क्या हुआ था, इसी के चलते ये केस पूरे शहर में ट्रेंडिंग बन जाता है और पूरे शहर की पुलिस इस चीज में लगी हुई थी किसी न किसी तरह इस क्रिमिनल को पकड़ा जाए। और तभी पुलिस के हाथ वो कपड़े लगते हैं जो कि खून से सने थे और रास्ते में फेंके गए थे।
इसी नेक्स्ट डे पुलिस को पता चल जाता है कि जॉन किस जगह पर छुपकर बैठा है। पुलिस वाले ने जॉन के घर पर पहुंच जाते हैं। जहाँ जाने के बाद एक शॉकिंग चीज सामने आई। पता चलता है कि जॉन नाम का ये टीचर मैरिड है और उसके 2 बच्चे भी है। पर वो घर पर पुलिस वालों को नहीं मिलता। वहां पर उसकी पत्नी बताती है किसी काम से वो शहर से बाहर जा चुका था। पर पुलिस वाले अब भी उस गाड़ी की तलाश कर रहे थे जिस गाड़ी के अंदर ये सभी लोग बीच पर घूमने के लिए गए थे, क्योंकि पुलिस वालों के पास एक मेन सबूत इस टीचर को पकड़ने वाला यही होता है कि जो गाड़ी के अंदर बैक सीट पर पड़ा हुआ इतना ज्यादा था। पर पुलिस वालों को गाड़ी ही नहीं मिलती और अगली सुबह ये पता चलता है कि इस गाड़ी को एक दिन पहले ही जॉन की वाइफ ने किसी और को बेच दिया था, जिससे ये चीज क्लियर हो रही थी कि सारे क्राइम के बीच जॉन की खुद की वाइफ अपने पति का साथ दे रही थी। वो अपने पति की इस जुर्म को छुपाने की कोशिश कर रही थी। 2 दिन और बीतते और जॉन नाम को इस टीचर को पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते। पहली बार के लिए ये इंसान मानने के लिए राजी नहीं था कि उसने ऐसा किया, लेकिन एस्मेराल्डा की फ्रेंड जो बयान देती है और बताती है कि उसने अपनी आंखों से देखा कि जॉन ने वो पिल्स एस्मेराल्डा की किट के अंदर डाली थी। और ये बात सुनने के बाद रोता हुआ जॉन सारा क्राइम मान जाता है। इसी के चलते स्कूल वालों ने जॉन को सस्पेंड किया। दूसरी साइड